अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट को लेके बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों में इंडिया के बहुत सारे बड़े न्यूज चैनल ने ये न्यूज बहुत ज़्यादा दिखाई है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इंडिया में नकली सामान बेच रहा था, इसीलिए उनके बहुत सारे प्रोडक्ट को सीज कर दिया गया है। चाहे वो आज तक हो, इंडिया टीवी हो या जितने बड़े चैनल्स हैं, सब ने इस न्यूज़ को हाईलाइट किया है कि अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट इंडिया में नकली सामान बेच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही जब ये न्यूज़ पहली बार मीडिया में आई थी तो मेरे चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ आप तक पहुंचाई गई थी कि BIS की रेड अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस में डाली गई है या पड़ी है, जिसमें हजारों प्रोडक्ट्स को, मोर देन 3500 कैटेगरीज के प्रोडक्ट को या 3500 कैटेगरीज या रेंजेस प्रोडक्ट्स को सील कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अपडेट उससे भी ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि ये रेड इन पैरेलल बहुत सारे सिटीज में की गई थी। चाहे वो अमेजॉन की हो या फ्लिपकार्ट की हो, ये दोनों वेयर हाउसेस में BIS की टीम इन पैरेलल गई थी, जिसके बाद बहुत सारे हजारों प्रोडक्ट्स को सील कर दिया गया है। उनमें वो प्रोडक्ट भी शामिल हैं या शामिल थे जिनमें ISI मार्क था, बट वो नकली था, सिर्फ स्टिकर पेस्ट किया गया था। और वो भी प्रोडक्ट शामिल हैं जिसमें तो ISI मार्क ही नहीं था, क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में जितने भी प्रोडक्ट सीज किए गए हैं उनमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट सेलर्स भी इन्वॉल्व हैं और कुछ ऐसे भी सेलर हैं जो इनडायरेक्टली, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट स्पॉन्सर्ड या एफिलिएटेड सेलर हैं। इसीलिए BIS का कहना है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट बहुत धड़ल्ले से अपने प्लेटफॉर्म पे नकली प्रोडक्ट सेल करवा रहा था। BIS का कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जब कोई प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे सेल कराने के लिए अलाउ करते हैं तो कई बार वो उसको वेरीफाई करते हैं। बट इस केस में या ISI मार्क की केस में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को पहले वार्निंग भेजी गई थी। वार्निंग भेजने के बाद जब ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला तो BIS ने फाइनली बहुत सारे वेयर हाउसेस में इन पैरेलल रेड की है, जिसका नतीजा ये है कि रातों रात हजारों सेलर्स के प्रोडक्ट ऑफलाइन हो गए हैं या बंद हो गए हैं या सस्पेंड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको BIS ने सीज कर दिया है। और अब उल्टा अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट उन सारे सेलर्स पे एक्शन लेने का दावा कर रहे हैं या एक्शन ले रहे हैं जिन्होंने बिना BIS मार्क के या बिना BIS क्वालिटी स्टैंडर्ड के आपका अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकने के लिए भेज दिया। अब चाहे ISI मार्क हो या ना हो, है तो नकली है, बट BIS का कहना यह है कि जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती थी, क्योंकि आपके वेयर हाउस से ही आप अपना आइटम सेल करवा रहे हैं। इसीलिए अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं भी सेल करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स में ISI मार्क होना चाहिए और आप उस पर नकली पेस्ट, स्टिकर पेस्ट करके काम चला रहे हैं, या आपने BIS के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, BIS सर्टिफिकेशन आपके प्रोडक्ट में नहीं है, तो आप उनको तत्काल बेचना बंद कर दीजिए, नहीं तो ट्रेस होते ही आपके ऊपर तगड़ी पेनल्टी लगाई जा सकती है। बहरहाल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी BIS एक्शन ले रहा है, क्योंकि इसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की भी गलती है। दूसरी तरफ जो हमारी मीडिया एजेंसीज हैं, बड़े न्यूज चैनल्स हैं, वो इसको इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऑब्वियसली अगर उसमें ISI मार्क नकली लगा है या जो लगा है वो सिर्फ स्टिकर है तो नकली ही है, जो कि आपके लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। इसीलिए इसको बहुत सीरियस लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट को सील किया गया है। और अगर आप भी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं, जाने अनजाने में आपके प्रोडक्ट पे जो ISI मार्क लगा हुआ आ रहा है वो नकली है, तो आप खुद भी उसको चेक करिए, अदरवाइज आप बहुत बुरा फंस सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स को हमने ऐसा देखा है जो जहां से आइटम ला रहे हैं वहीं से उसमें नकली ISI मार्क लगा हुआ मिल रहा है और उनको मालूम नहीं चल पा रहा है कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उनमें जो ISI मार्क है वो नकली है। तो आप उसको वेरीफाई करिए, चेक करिए वो जेन्युइन है या नहीं है, फिर उसको ऑनलाइन बेचिए। वहीं दूसरी तरफ अमेजॉन इंडिया ने इंडिया में 7 अप्रैल के बाद या 7 अप्रैल से अपनी फी में बड़ा बदलाव किया है, लेकिन मीडिया में इसको हाईलाइट इसलिए किया जा रहा था कि 300 के नीचे रेफरल फी 0 कर दी गई है। बट वहीं दूसरी तरफ अमेजॉन इंडिया ने अपने बहुत सारे फी में बड़ा बदलाव किया है, स्पेशली जो कोरियर चार्जेज होते हैं, शिपिंग फी होती है, उसमें बड़ा बदलाव किया है और अब वो महंगे हो चुके हैं बहुत सारे केसेस में। बस कुछ ही केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे थोड़े बहुत पैसे आपके बच सकते हैं, अदरवाइज
अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, चाहे वो सेलिंग फी एक तरफ 300 के नीचे जीरो की गई हो, बट दूसरी तरफ बहुत जगह बढ़ाई भी गई है या बैंड को चेंज किया गया है। वही दूसरी तरफ जो क्लोजिंग फी है या जो लोग सेल्फ सिप से बेचते थे उनको तो और ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इसीलिए अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे पैसा कम नहीं हो रहा है, अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। कुछ ही ऐसी कैटेगरी हो सकती, प्रोडक्ट हो सकते हैं जहां पे थोड़ा बहुत कम हुआ हो। इसीलिए इन सारी चीजों को बहुत कलेक्टिव वे में एनालाइज करिए, फिर आगे बढ़िए, तो आप सेफ ऑनलाइन सेलिंग कर पाएंगे। नहीं तो कब आपका प्रोडक्ट सस्पेंड हो गया, कब आपके ऊपर पेनल्टी लग गई, फिर आपका बिजनेस मुसीबत में चला जाएगा। इसीलिए BIS की जो रेड है वो बहुत सीरियस है और बहुत सारे प्रोडक्ट को सीज किया गया है। उतना बड़ा अपडेट उस समय वो देखने में नहीं लगा था, बट वाकई बहुत सारे प्रोडक्ट बंद किए गए हैं और बहुत सारे सेलर्स की लिस्टिंग्स ऑफलाइन हो गई है, जिनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।